Hello everyone. So guys, I hope you all are fine. Well, I'm here today with another exciting and sizzling episode. Before I start my second episode, please subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. Please turn on the notifications. Let's start our video. हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मोंटेसरी आखिर है क्या। इस मेथडोलॉजी में ऐसी क्या बात थी जिसकी बिना पे मारिया मोंटेसरी को द लेडी अहेड ऑफ हर टाइम का खिताब मिला। जी हाँ, बिल्कुल, द लेडी अहेड ऑफ हर टाइम, यानी वो अपने वक्त से बहुत आगे का सोचती थी। जाहिर है जब उन्होंने इस मेथडोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया तो उनको इस बात पे एनकरेज नहीं बल्कि बहुत डिस्करेज किया गया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि लोगों ने उनकी सलाहियतों को माना। हम में से बहुत से पेरेंट्स ये बात अक्सर कहते हुए नजर आएंगे कि हमारा बच्चा मोंटेसरी में जाता है, या हम में से बहुत से लोग मोंटेसरी लफ्ज़ से तो वाकिफ़ हैं मगर इस तरीक़े तदरीस की वजाहत नहीं जानते। तो आइए इस तरीक़े तदरीस के बारे में जानते हैं। अगर हम 19वीं और 18वीं सदी की बात करते हैं तो इस दौर में इस बात को बहुत आम तौर पे अपनाया जाता था कि बच्चों को क्लास में मारा जाए। उन्हें सज़ा या पनिशमेंट के तौर पे मारना एक आम बात समझी जाती थी। उनको इस बात की इजाज़त नहीं थी कि वो आज़ादाना घूम फिर सकें या अपनी कोई भी एक्टिविटीज़ को सरंजाम दे सकें। उनके लिए बहुत कंजस्टेड माहौल था जिसको उन्हें हर हाल में फॉलो करना था। और 19वीं सदी के जैसा तरीक़ा तदरीस यानी रवायती तरीक़ा तदरीस आज भी बहुत से तालीमी इदारों में राइज है। आपको ये सुन के हैरत होगी कि मोंटेसरी का जो तरीक़ा तदरीस है वो इन सब चीज़ों से बहुत बहुत दूर है, बल्कि ये रवायती तालीमी निज़ाम से बहुत मुख्तलिफ है। Montessori is a method of education that is based on self-directed activities, hands-on learning and collaborating play. ये तीनों वर्ड्स जो मैंने अभी बोले, self-directed activities, hands-on learning and collaborating play, इनके बारे में मैं आपको बाद में बहुत तफसील से बताऊंगी और हम बहुत तफसील से इन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। In Montessori classrooms, children make creative choices in their learning, while the classrooms and highly educated teachers offer age-appropriate activities to guide the process. A video about Montessori sensorial exercises. This video will clear your point of view about Montessori way of teaching. आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ मोंटेसरी क्लासरूम में हर चीज़ सेल्फ डायरेक्टेड है, यानी यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला मटेरियल, आपकी तमाम एक्टिविटीज़ सब सेल्फ डायरेक्टेड हैं और इन मटेरियल्स और एक्टिविटीज़ को आप सेल्फ करेक्टिंग मटेरियल भी कह सकते हैं, जो ख़ास तौर पे बच्चों की सेल्फ लर्निंग के लिए तैयार किया जाता है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चा इनिशिएटिव लेता है किसी भी काम को करने में या उसमें दिलचस्पी दिखाने में, किसी दूसरे की मदद लेकर या किसी की मदद लिए बिना। मोंटेसरी आज़ादी देता है एक बच्चे को वहाँ पर पड़ी हुई सब चीज़ों के मामले में कि वो बिना रोक टोक पूरी आज़ादी के साथ उन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर सके जो कि वहाँ पे मौजूद हैं। इन तमाम एक्टिविटीज़ में जो मटेरियल यूज़ होता है उसे सेंसोरियल मटेरियल बोलते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बहुत तफसील से पढ़ने वाले हैं। इस सिलसिले में वेल ट्रेन्ड टीचर्स सब बच्चों की मदद करती हैं, हर बच्चे की अलग अलग नफ्सियात के मुताबिक। यानी अगर क्लास में 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 की बच्चों की नफ्सियात एक दूसरे से मुख्तलिफ है।
दूसरा अहम पॉइंट जो कि हम इस वीडियो में देख सकते हैं वो है कोलैबोरेटिंग प्ले, यानी कोऑपरेशन आपके रिलेशनशिप्स का अहम हिस्सा है। आपस में मिलजुल कर बच्चे काम करना जब सीखते हैं तो वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। तहकीक से ये बात साबित हुई है कि जब बच्चे को हेल्प आउट किया जाता है ये समझने में कि एक साथ खेलना, दूसरों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करना और किसी बच्चे को अपनी पसंद की चीज़ देकर सैक्रिफाइस करना कितना अहम है, तो ऐसे बच्चे उन बच्चों के मामले में कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छे होते हैं जो कि अकेले रहना पसंद करते हैं। ना सिर्फ स्कूल में बल्कि रोज़मर्रा की रूटीन में अपने बच्चों को आदत जाने कि अपने छोटे बहन भाइयों को हेल्प करें, उनको गाइड करें। अपने बच्चे को इनकरेज करें कि वो अपने घर पे अपने दोस्तों को इनवाइट करें ताकि आपस में ये सेंस डेवलप हो सके कि एक दूसरे से किस तरह अच्छे तरीके से पेश आना है और कैसे अपने ज़ाती फैसले लेते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है।
So guys, that's all for today's episode. Please keep watching my video and stay tuned with us.